वेलकम फ्रेंड्स, ARJ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में फॉर्म 10 भरने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। 10 भरने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी आपको ध्यानपूर्वक करनी है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप 10E किन को भरना चाहिए। 10E उन कार्मिकों को भरना चाहिए जिनके पिछले वर्षों का बकाया एरियर मिला हो। यदि पिछले वर्ष और 10E भरने के उपरांत चालू वर्ष में अगर आप एक ही टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो आपको 10E भरने का लाभ नहीं है। फिर भी एक बार आप 10E आजमा कर एक बार देख लेना चाहिए आपको। यदि पिछले वर्ष और 10E भरने के उपरांत चालू वर्ष के अंदर आप टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो रहा हो तो आपको 10E भरना चाहिए। कई बार एचआरए की राशि में छूट लेने से 10E में लाभ होता है तो कई बार हानि भी होती है, इसलिए एचआरए की छूट लेकर और नहीं लेकर दोनों स्थितियों में आप 10E भरकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 10E भरते समय आपको किन किन आंकड़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले आपको जो एरियर मिला है वह किन किन सत्रों में मिला है, कौन कौन से वित्तीय वर्ष के अंदर आपको एरियर मिला है, उसका आप सत्रवार विभाजन कर लें। फॉर एग्जांपल अपन बात करें 2012 के साथी की, तो 2012 के साथियों को नवंबर 14 से मार्च 2016 तक का जो 2,80,000 रुपये का जो एरियर मिला, उसमें 2018-19 के अंदर मिला है जिन साथियों को, उनका अगर विभाजन करें तो इस तरह से आता है। 2014-15 का जो बकाया एरियर था वह है 55,000, 15-16 का 2,10,000, 16-17 का 15,000 और 17-18 में ज़ीरो। देखिए, ये आपको पहले आपको कैलकुलेशन करके रखनी है, क्योंकि आप जब वहाँ पे डेटा फीड करते हैं उस टाइम पे आपको ये आवश्यकता होती है। तो आप अपने जो भी एरियर मिला है उसका आप डिवाइड करके देख लेंगे कि आपको किस वर्ष के अंदर कितना एरियर मिला है। उसके बाद में यदि आपके पास एरियर वर्षों का ITR अगर भरा हुआ हो ऑनलाइन तो उसकी आवश्यकता होती है। एरियर वर्षों का जो भरा हुआ ITR है, यदि ITR नहीं भरा है तो आपको अपने GA 55 और एरियर वर्ष में जो हुई कटौती है उनका डिटेल इस तरह से आपको एक टेबल के अंदर आपको बना लेनी है। लेकिन ये आपको तभी करनी है जब आपका ITR नहीं भरा हुआ हो। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको LIC और ट्यूशन फीस जो है ये तो लेनी है, लेकिन आपको इनकम टैक्स और RPMF की कटौती है वह आपको शामिल नहीं करनी है। जैसे कि वर्ष 2014-15 में आपकी जो आपकी ग्रोस इनकम जो है GA 55 के अकॉर्डिंग वह आपकी होती है 1,35,000 रुपये, और आपकी कटौती हुई है 10,000 रुपये। आपने अगर कटाई उस टाइम पे कटौती करवाई हो तो आपकी कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम जो होती है वह होती है 1,25,000। वर्ष 2015-16 के अंदर अगर आपकी ग्रोस इनकम 1,54,000 है तो कटौती 15,000 हो, तो ग्रोस इनकम में से जब आप कटौती निकालेंगे, डिडक्शन निकालने पर आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वह ये होती है। इस तरीके से ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। और आपका जो एरियर आया है उसको आप इस तरीके से आपको सत्र वाइज आपकी ग्रोस इनकम, डिडक्शन और टैक्सेबल इनकम के रूप में आपको डिवाइड कर लेना है। और ये डिवाइड करने के बाद में आपको वहाँ पे डेटा फीड करने के अंदर बड़ी आसानी होती है। अगर आपने ITR भरा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने नहीं भरा है तो आप जो जितनी भी कटौतियाँ यहाँ पे दिखा रहे हैं 10E के अंदर, उन सभी कटौतियों के प्रमाण पत्र यानी जो रसीद जो है वो एहतियात के तौर पर आपको सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपसे यह मांग सकता है कि आपने जो डिडक्शन दिखाए हैं उनकी रसीद दिखाइए। तो वो आपको उस समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इनको स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव जो है उसके अंदर सेव कर लें। ऐसा करने से आपकी हमेशा ही ऑनलाइन सेव रहती है। तो इनके अलावा ये तो हो गए आपके जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय निकालने का तरीका। अगला आपको आवश्यकता होती है वर्तमान वर्ष का GA 55 और कटौती, जिससे आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी जो इस साल का आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से करनी है ये जानना हो तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है ये वो आंकड़े थे, 4 मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एक तो आपको किन किन वित्तीय वर्ष के अंदर कितना एरियर मिला है उसका वर्षवार विभाजन, एक अगर आपका ITR भरा हुआ हो तो वह, अगर नहीं भरा हुआ हो तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। और चौथा मैंने आपको बताया
कि इस वित्तीय वर्ष के आपके जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है उसकी डिटेल। उसके बाद में आपको एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिस प्रोग्राम की सहायता से आप अपने टेनी की गणना करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा हीरालाल जी जाट सर हैं सोजत के, उनके द्वारा बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर है ये आप देख रहे हैं, यही है। ये बहुत आसान तरीके से इसके अंदर पूरी गणना बताई गई है किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको डाउनलोड करना है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इसको डाउनलोड कहाँ से करें। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर हमने डाल रखा है। अगर आपने यह एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं इसको इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद में आप देखेंगे तो इसके अंदर ये डाउनलोड सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक एक्सेल का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये शीट आपको मिल जाएगी। इस शीट को आप डाउनलोड करने में, और डाउनलोड करने के बाद इस शीट को आपको ओपन करना है। आपको यह ढूंढने में आसानी रहे इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि नीचे की तरफ आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे डाउनलोड सेक्शन होता है, इसी के नीचे एक्सेल शीट का होता है, और यहाँ से आप इस शीट को डाउनलोड कर लें। जब आप इस शीट को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके सामने आती है, और यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको लिखा हुआ दिखता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कृतिदेव 010 फॉन्ट नहीं है तो है इंस्टॉल कर लें। देखिए, ये कृतिदेव 010 फॉन्ट जो है ये आपको, ये आप देख रहे हैं ये होते हैं कृतिदेव 010 फॉन्ट जो है ये होता है कृतिदेव 010 फॉन्ट। और ये फॉन्ट भी आपको इसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। फ़ॉन्ट नाम का आपको एक कैटेगरी है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में आप इस शीट को आप अच्छी तरह से आप देख सकेंगे। इसके बिना आप इस शीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप इस सबसे पहले इस फ़ॉन्ट को भी डाउनलोड कर लें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को आप अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आप किसी तरह गलती नहीं करें। और आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने की जो प्रक्रिया है वह आनी चाहिए। आपको यहाँ पे मास्टर के अंदर आपको क्या भरना है, बिल में क्या भरना है, और एक्स्ट्रा डिडक्शन में किस तरह से भरना है, ये सारी प्रक्रिया जो है आपको किस तरह से फिल करनी होती है, किस तरह से आपको ये भरनी होती है। उसके बाद में आपको GA 55 और कंप्यूटेशन शीट आपके सामने बन के आती है। ये जो पूरी प्रक्रिया जो पहले वाले मैंने आपको बताई है, इस पूरी प्रक्रिया को हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले समझा रखा है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप पहले देख लें। वही आप देख सकते हैं आयकर गणना प्रपत्र, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयकर गणना प्रपत्र वाला, आयकर गणना का सबसे अच्छी वर्कबुक, मिनटों में करें अपने आयकर की गणना। तो ये देखने से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे मास्टर में डेटा किस तरह से भरना है, एक्स्ट्रा डिडक्शन में किस तरह से भरना है, और GA 55 सॉरी यहाँ पे बिल के अंदर आपको किस तरह से ये डेटा फिल करना है। तो इस वीडियो को आप देख लें, और ये वीडियो जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब चलते हैं अपन अपने इसमें ITR के अंदर, सॉरी अपने इस शीट के अंदर। तो यहाँ पे ये डेटा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन के बाद में आता है 89(1) फॉर्म। तो आपको 89(1) में जाना है, और 89(1) के अंदर आपके सामने ये कुछ इस तरह से डिटेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कॉलम संख्या 8, कॉलम संख्या 11, कॉलम संख्या 14 और कॉलम संख्या 17, सॉरी ये 17, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इनके अंदर आपको भरनी है अपने जो पुराने वित्तीय वर्ष हैं, जैसे 2014-15 के अंदर शुद्ध कर योग्य आय ये 10 के गुणांक में भरनी है। 2015-16 के अंदर आपकी शुद्ध कर योग्य आय कितनी थी ये यहाँ पे भरनी है। ये आपको देखिए डेटा वहीं से लेना है जो आपने यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा इस शीट के अंदर, यहाँ पे आपने जो ये डेटा लिए थे शुद्ध कर योग्य आय, जैसे 2014-15 के अंदर आपके 135 होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक 25 होते हैं सॉरी, तो आपको यहाँ पे 125 ही लेना है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे देखिए 2014-15 की शुद्ध कर योग्य आय ये हो गई, 2015-16 के अंदर शुद्ध कर योग्य आय ये हो गई, 16-17 की ये, और 17-18 की शुद्ध कर योग्य आय ये हो गई। ये आपको यहाँ पे अपने जो पुराने वित्तीय वर्षों की शुद्ध कर योग्य आय फिल करनी है। उसके बाद में आपको इससे जस्ट नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको उस वित्तीय वर्ष में जो एरियर राशि मिली है वह भरनी है। जैसे 14-15 के अंदर आपको जो भी मिली है वो यहाँ पे, 15-16 में मिली है वो यहाँ पे, 16-17 वाले यहाँ पे, और 17-18 वाले यहाँ पे। ये मैंने आपको शुरुआत के अंदर आपको बताई थी।
कि आपको इस तरह से जो एरिया राशि मिली है उसको इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार। तो जैसे कि 14-15 में 55,000 हैं, तो आपको यहाँ पे 14-15 के अंदर जैसे यहाँ पे 55,000 रुपये भरने हैं। इस तरीके से आपको ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 14-15 का जो कॉलम है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15-16 वाला भी ये कंप्लीट हो जाएंगे। 16-17, 17-18 ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके सामने आता है ये आपके 2018-19 वाला। तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो राशि है ये अपने आप आ जाती है। वैसे तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि ये 10 के गुणांक में है या नहीं है। अगर 10 के गुणांक में नहीं है तो इसको 10 के गुणांक में करना है और एक बार इसको मिलान भी कर लेना है। इसी के अंदर आपको ये कंप्यूटेशन शीट जो मिलते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको इसके अंदर कॉलम संख्या 15 होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 15 नंबर कॉलम जो है, ये इसका 15 नंबर कॉलम के अंदर आपको ये राशि मिलती है। तो यही आपके वहाँ पे आती है, ये यही राशि जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो राशि है यहाँ पे इस कॉलम वाले 15 नंबर वाली, यही राशि यहाँ पे 89(1) के अंदर यहाँ पे आती है। तो ये अगर 10 के गुणांक में नहीं हो या फिर आपको वहाँ वाली राशि नहीं है तो आपको यहाँ पे ले लेना, वैसे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी और 10 के गुणांक में ही आएगी। लेकिन अगर नहीं हो तो आप इसे कर सकते हैं मैन्युअली भी। अब आपको अगली जो शीट है 10E फॉर्म 10 इसके अंदर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो ये पहला पॉइंट जो है 7 नंबर के अंदर, आपको 7 नंबर रो के अंदर सैलरी रिसीव्ड इन एरियर इन एडवांस ड्यूरिंग 2018-19, ये आपको यहाँ पे वो एरियर के रूप में राशि मिली हुई है, वो राशि यहाँ पे आती है। और उसके नीचे की तरफ आपको मिलता है ये एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो राशि आती है नीचे की तरफ, ये आपको छूट मिलने वाली है 89 धारा 89(1) के तहत आपको जो छूट मिलने वाली है ये राशि आपको यहाँ पे मिलती है इस एनेक्सर 1 के अंदर। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टेबल ए मिलती है। इसके अंदर आपको किसी तरह का फेरबदल नहीं करना है, किसी तरह का आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आती है। तो इसको आपको यहाँ पे फेरबदल नहीं करना। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपकी राशि है छूट वाली 17,894 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताई है, आपके यहाँ पे कितनी भी आ सकती है। यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किसी तरह का डेटा फीड नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पे जो डेटा भरे हुए थे उसी के हिसाब से आपको मैंने बताया है। यहाँ पे इसलिए मैंने डेटा फीड नहीं किया क्योंकि इसमें आपको सबके अलग अलग डेटा अलग अलग होते हैं, सबको आपको अपने अपने डेटा फीड करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे फिर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के अंदर यहाँ पे मैंने बताया है। आप यहाँ पे अपने डेटा फीड करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी जो राशि यहाँ पे आती है उस राशि को यहाँ पे कंप्यूटेशन शीट के अंदर आके देखना है। कंप्यूटेशन शीट में आना है, ये कंप्यूटेशन शीट आपके सामने ऐसी आती है। यहाँ पे आपको देखना है, ये आपको नीचे की तरफ मिलता है ये बिंदु, घटाइए 17 नंबर बिंदु जो है ये 59 नंबर रो के अंदर 17 नंबर बिंदु जो है ये घटाइए धारा 89 के तहत। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो राशि यहाँ पे आई है या नहीं आई है। देखिए यहाँ पे ये राशि नहीं आई है, 0 आई है, तो आपको यहाँ पे आना है एक्स्ट्रा डिडक्शन में, और एक्स्ट्रा डिडक्शन में आके आपको यहाँ पे 30 नंबर जो बिंदु है धारा 89 के तहत छूट है, इसको आपको यहाँ पे नो है इसलिए वो नहीं आई है। अगर आपको यहाँ पे यस करना है, जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे भी ये राशि आ जाएगी। और कंप्यूटेशन शीट जो है इसके अंदर भी ये 17 नंबर बिंदु जो है इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राशि यहाँ पे आ जाती है। तो ये इस तरीके से आपका ये जो टेनी भरने की प्रोसेस थी आयकर गणना के साथ ये पूरी होती है। लेकिन ये सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया है, इसको ऑनलाइन भी करना होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। और आपको बताना ये भी चाहूँगा कि ये जो उपरोक्त प्रक्रिया है ये हमें गंगाधर जी सोनी सर हैं, आपने ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे भेजी है हमें बता के, और हमने फिर आपके यहाँ पे सेवा के अंदर वो वीडियो बनाया है। तो हम एक बार गंगाधर जी सर हैं उनका भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आपके लिए प्रक्रिया बना के भेजी है। और ये जो वीडियो के ज़रिए हमने बताया है ये सिर्फ एक हमारी कोशिश थी। अगर आपको इसमें किसी तरह की गलती त्रुटि नज़र आती है तो आपको आयकर विभाग के नियमों को ही फॉलो करना है। और आपको बताना ये भी चाहूँगा कि अगला वीडियो जो है ऑनलाइन करने का, कि ट्रेनिंग को किस तरह से ऑनलाइन करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही हम उस वीडियो का हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।